आइए महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करें। आज विश्व में मिलादुल नबी का पर्व मनाया जा रहा है। समूचे विश्व में जुलूसे निकाले जा रहे हैं और भी अनेक प्रकार के समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। भारत में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। शिक्षकों का सम्मान किया जाए, गुरुजनों का सम्मान किया जा रहा है और बड़ी अच्छी बात है। और हम यहाँ पर एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि यूँ तो शिक्षकों की भीड़ लगी हुई है, गुरुओं की भीड़ लगी हुई है, स्वघोषित गुरुओं की भीड़ है, जैसे मोदी जी हैं और भी अन्य बहुत सारे स्वघोषित गुरुओं की भी भीड़ है। परंतु सच्चा गुरु कौन होता है, आज हम इस पर भी एक बहुत ही संक्षिप्त में एक बात बता देते हैं कि जो भी व्यक्ति जीवन जीने की कला और विधा का संज्ञान कराए, ज्ञान दे, विवेक दीप प्रज्वलित करे, आत्मदीप प्रज्वलित करे और हम सबको सन्मार्गी बनाए, वही सच्चा सद्गुरु होता है। बाकी सब कोई सद्गुरु नहीं, क्योंकि आजकल के जो गुरु है ना, सद्गुरु और शिक्षक और ये सब तो अपने स्वार्थ में लिप्त हैं। इनको किसी से कोई मतलब नहीं, कुछ भी नहीं करना चाहते, सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। तो सच्चे शिक्षकों को कोटि कोटि नमन। और जो ये स्वार्थी और धनखोर शिक्षक और गुरु बने हुए हैं ना, उनको हम आप धिक्कार देते। ये चलिए, अभी भी बात हो गई। अभी मैं जब समाचार देख रहा था तो मुझे एक बड़े विचित्र समाचार देखने को मिला, और वो था कि हम भारत में 147 करोड़ लोग हैं और उसमें मज़ेदार बात यह कि हम 100 करोड़ लोग तो मानसिक रोगी हैं। किसी न किसी रूप में हम मानसिक रोगी हैं। इसी कारण तो हमारा देश पतन मार्ग पर है। हम सन्मार्गी नहीं है, हम विवेकवादी नहीं है, क्योंकि हम अहंकार में डूब जाते हैं, अपने स्वार्थ में डूब जाते हैं और जो भारत की गरिमा है उसको समाप्त कर देते हैं। जो जीवन जीने की कला और विधा होती है उसको प्रदूषित कर देते हैं। मामला बड़ा विचित्र है। आखिरकार अब इन्हें कौन समझाए, कौन हमारे यह मानसिक रोग को दूर करेगा। यहाँ पर सत्ता में बैठे राज संचालक सभी मानसिक रोगी हैं। आप देख लीजिए इतिहास उठाकर कि ये लोग कितने मानसिक रोगी हैं। और आपको एक बड़ी विचित्र सूचना दूं और जो बात सुनाऊं कि जो देश में जो हमारे यहाँ पर मंत्री बने हुए हों ना, उनमें 47% अपराधी हैं। 47% अपराधी चेहरे हैं जो मंत्री बने बैठे हैं, मंत्रियों की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो देश का क्या हाल होगा जब जहाँ पर अपराधी चेहरे ही मंत्री बने हो, राज संचालक बन जाते हो, तो राष्ट्र का स्वरूप कैसा होगा ये भी किसी से छिपा नहीं है। अरे अब तो शर्म आना चाहिए हमारे देश को। देश शर्मिंदा है आज कि यहाँ पर इतने घिनौने अपराधी चेहरे राष्ट्र संचालक बने हुए हैं। ये चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, कोई भी हो, इन नेताओं का कोई चरित्र नहीं है। ये सब प्रदूषित चरित्र वाले चेहरे हैं, इनको जनता धिक्कार है। अब 100 करोड़ में जनता भी तो है ना, जनता भी तो मानसिक रोगी है। वो अपना विवेक का उपयोग ही नहीं करती है, महानिद्रा में है। और कुछ जो विवेक चैतन्य होता है ना, तो वो नकारात्मक स्वरूप को अपना लेते हैं। विवेक के सकारात्मक स्वरूप को हम अपनाते ही नहीं है, तो देश की तो हालत खराब होना ही है ना। और जो यहाँ पर एक सबसे बड़ी विचित्र बात तो यह है कि अहंकार इतना हो जाता है कि हद से ज़्यादा, जिसकी कोई सीमा नहीं। जो कुछ भी नहीं है वो भी अहंकारी है, और जो जिसके पास में खूब धन है वो भी अहंकारी है। हम सब स्वार्थ में लिप्त हैं, स्वार्थ में डूबे हुए हैं। हम स्वार्थ का क्या करते हैं, सब कुछ बेच देते हैं, अपना ईमान बेच देते हैं, सत्य बेच देते हैं, यहाँ तक कि भगवान तक को बेच देते हैं, अपनी आस्थाएं तक को बेच देते हैं, आस्थाएं बदल लेते हैं। ये सब मानसिक रोगों के कारण होता है। और जिस देश में
100 करोड़ लोग मानसिक हो, उस देश की क्या स्थिति होगी ये भी हम सब जानते हैं। हमें पता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। अब ये हमारी जो संस्कृति है, सुसंस्कार है, सुधर्म है, सुकर्म है, सब पर पानी फिर जाता। हम सोचते ही नहीं है, हम कहाँ अनुशासन करते हैं, हम कहाँ सुसंस्कारी बनते हैं, हम कहाँ पर वाणी संयम रखते हैं, हम कहीं कुछ नहीं रखते हैं। हम तो एक उन्मादी पुतले बन गए, हम अब इंसान ही नहीं रहे। हमने अपने आप को अपने में ही खो दिया। हम कहाँ पर हैं ये भी हम नहीं सोच सकते। अरे आत्मदीप तक हमने अपना बुझा दिया। इससे बड़ी घिनौनी बात और नीच हरकत और क्या हो सकती है। ये बहुत कड़वी बात है, कड़वी बात कह रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर किसी का कोई हमारा पूर्वाग्रह नहीं है, जो सच है वही तो हम सामने रख रहे हैं। अब आइए यहाँ पर हम हमारे वर्तमान राज संचालकों की बात करें। ये नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, गुजराती गैंग है, ये साथी षड्यंत्री गैंग है, ये महाअहंकारी गैंग है, ये जनता को मूर्ख बनाने वाली गैंग है, इसमें कोई शंका नहीं है। और ऐसे चेहरे यदि राष्ट्र के संचालक हों तो राष्ट्र की क्या स्थिति होगी ये सब जानते हैं, जनता की क्या स्थिति होगी ये सब जानते हैं। अब आइए यहाँ पर हम बात करते हैं देश में क्या हो रहा है। देश की जनता के साथ छल कपट किया जा रहा है। ये धूर्त मक्कार चेहरे हैं ना, जो अपने स्वार्थ के लिए देश को तबाह कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। इनको सबको दंडित करना चाहिए, दंड देना चाहिए। और आप आइए एक बात बताओ कि हमारे यहाँ पर संसद है ना, इसमें 235 तो अपराधी चेहरे हैं, घिनौने चेहरे हैं, जिन पर बलात्कार के, डकैती के, हत्या के अपराध हैं। वही संसद में बैठे हैं, वही कानून बना रहे हैं। कौन से तो इन्होंने जितने जो है अपराधी चेहरे हैं ना, जितने कानून बनाते हैं, सारे कानून रद्द होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का दायित्व क्यों है इन जो अपराधी चेहरों ने कानून बना है ना, उनकी समीक्षा करे, उनको रद्द करे। देश का संचालन संविधान के हिसाब से होना चाहिए, कानून के हिसाब से होना चाहिए, ये बात भी सच है। किंतु ऐसा हो नहीं रहा। यहाँ पर न्याय व्यवस्था की हत्या की जा रही, क्रूर हत्या की जा रही। यहाँ पर आप देख लीजिए सनातन धर्म की किस प्रकार क्रूर हत्या हो रही है, और उसी के शव पर लोग अपने अपने स्वार्थ के महल बना रहे हैं। इसमें राजनेता हैं, साधु संत हैं, मंदिरों के पुजारी हैं, और आराधना स्थलों के और जो आध्यात्मिक गुरु बने हुए, ये सब उसमें शरीक है। ये सबके क्रूर चेहरे हैं। ये कोई हमें भ्रमित कर रहा है, ये कोई भगवा चाल ओढ़ रहा है, कोई धर्म का मुखौटा लगा रहा है। ये सब देश के दुश्मन है, क्रूर देश हैं। इनका वध होना जरूरी है। अब वध कौन करेगा ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि जब हम 100 करोड़ लोग मानसिक रोगी हैं तो हम सोच ही नहीं सकते। हमारा विवेक ही काम नहीं करता है, सकारात्मक विवेक हम नहीं करना चाहते, हम सन्मार्ग ही नहीं होना चाहते, तो देश की क्या हालत होगी। ये तो स्थिति बड़ी विचित्र है, गंभीर है सोचना। और अब आइए संघ, ये मोहन भागवत जी हैं जो हिंदू उसके ठेकेदार बनते हैं, हिंदुओं की गरिमा करते हैं। कहते हैं कि 45,000 साल पहले से हमारा हिंदू धर्म था। अरे भैया, अब 45,000 साल किसने देखे? जो भी है ठीक है, वो हो गया। आप अब ये झूठ मत बोलिए। आप तो जो है ना, आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि जो भूत होता है ना, वो रसातल में चला जाता है, उसकी खोज से कोई मतलब नहीं है। और जो भविष्य की योजना बनाते हैं कि हिंदू राष्ट्र, वो राष्ट्र, हिंदुत्व, वो सच्चा हिंदुत्व, सांस्कृतिक हिंदू, सांस्कृतिक राष्ट्र, ये सब बातें आकाश में है, आकाश में विस्तृत होती है। अरे हम तो वर्तमान देखिए, अब वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, मनोवादी संस्कृति के आधार पर देश को कितना तबाह करना है ये भी जरा देखिए। अब ये सारे नाटक बंद कीजिए, अब नाटक चलने वाले नहीं है। अब तो हमें वर्तमान में जीना है, वर्तमान में ही हमें काम करना है, और हमारे वर्तमान को स्वर्णिम बनाना है। यदि हमने वर्तमान को स्वर्णिम बनाया ना, तो हमारा भारत महान राष्ट्र हो जाएगा,
वहाँ स्वर्णिम भारत हो जाएगा, किंतु ये ऐसा होने देना नहीं चाहते। हमारा सनातन धर्म कितना महत्व का है। विश्व बंधुत्व है, समरसता है, सर्व कल्याण है, सर्व विकास है, सहयोग की है, सर्व सम्मान की भावना है। सारे जो उसके 10 सिद्धांत हैं वो समूचे विश्व में और सभी पंथों के धर्म उनको सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। तो स्पष्ट है भारत विश्व गुरु था, है और हमेशा रहेगा, क्योंकि वो 10 सिद्धांतों का प्रतिपादक है। ये तुम्हारे मनुवादी सिद्धांत की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो हम बात करना चाहते हैं ना भारत के बारे में, तो भारत सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। ये संघ प्रमुख मोहन भागवत भी सुन ले, और जो उनके चिंटू है ना जितने संगठक है वो भी सुन ले कि अब ये धर्म की राजनीति मत करो, स्वार्थ की राजनीति मत करो, सत्य की राजनीति करो, विवेक दी प्रज्वलन की राजनीति करो। ऐसी संस्कृति बनाओ कि 147 करोड़ जनता का विवेक दीप प्रज्वलित हो, आत्मदीप प्रज्वलित हो, हम सब सन्मार्गी हो जाए, अनुशासित हो जाए, संयमवादी हो जाए। किंतु ऐसा कोई नहीं चाहता। ये सब जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं, और सब अपने अपने अय्याशी के लिए सारे महल खड़े करना। आज संघ के पास में खरबों की संपत्ति है, चल अचल संपत्ति हो कहाँ से आ गई, इसका भी अब तो हिसाब मांग रही है जनता। अब हिसाब मांग रही है, अब तो हिसाब तो देना ही पड़ेगा ना। बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। अब ये सब नाटकबाजी अब बंद कर दीजिए, अब वास्तव में धरातल पे आ जाइए। अब आइए, ये तो जो कड़वी कड़वी बातें, और भी कड़वी बातें, ये नरेंद्र मोदी ये इवेंटबाज है। ये अपने आप को विष्णु का अवतार बताते हैं, नॉन बायोलॉजिकल भी बता चुके हैं, और अपने आप को विश्व गुरु घोषित कर चुके हैं, धर्म गुरु घोषित कर चुके हैं, ज्ञान गुरु घोषित कर चुके हैं, कर्म गुरु घोषित कर चुके हैं। जरा इनका असली स्वरूप तो देख लीजिए कि इनका असली स्वरूप क्या है। अरे ये बहुत बड़े धोखेबाज हैं, मक्कार हैं, धूर्त हैं, ये इवेंटबाज हैं। अपने स्वार्थ, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, सत्तावादी स्वार्थ के लिए ये देश को बेच देते हैं, देश को जला देते हैं, संस्कृति को जला देते हैं, न्याय विधा को जला देते हैं, संविधान को जला देते हैं, कानूनों को जला देते हैं। मगर इनको शर्म नहीं आती। ये जलालत भरी जिंदगी ही जीना चाहते हैं। इतनी जलालत भरी जिंदगी जीने से तो अच्छा है ये मर क्यों नहीं जाते। अब तो जनता कह रही है इनको तो मर जाना चाहिए, जो शर्महीन लोग हैं। आइए अब हम बिहार की बात करते हैं कि मोदी जी ने मार एक नया इवेंट पैदा कर दिया अपने पाप छुपाने के लिए, अपने अपराध छुपाने के लिए। बिहार बंद का नारा दे दिया, और बिहार बंद में कितनी अराजकता फैली इसका भी जरा हिसाब देखिए, अध्ययन तो कीजिए। आप गुंडागिर्दी करवा रहे, आप मार बड़े आदर्शवादी हो रहे, आप बड़े संस्कारवादी हो रहे। आपको पता है बिहार में क्या क्या हुआ, कितने बड़े नाटक हुए, कितने गुंडागिर्दी हुई। आपको शर्म आना चाहिए इस प्रकार की बात करते हुए। और मोदी जी आप कितना झूठ बोलते हैं। आपने सोनिया गांधी को कितनी गालियां दी, जरा हिसाब देखिए। सोनिया गांधी स्वर्गीय राजीव गांधी की पत्नी है, शहीद की पत्नी है, उसका अपमान करने में आपको शर्म नहीं आई। देखिए अटल जी भी थे, अडवाणी भी थे, और मुरली मनोहर जोशी भी थे। वे सब सोनिया गांधी का कितना सम्मान करते थे, क्योंकि वो शहीद की पत्नी थी। इसलिए सम्मान करना बहुत जरूरी है, ये हमारी संस्कृति है, संस्कार है। और आपने तो कुछ नहीं किया। स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने जो जो काम किए है ना, उससे आपको शर्म आ रही है। आप उनकी भी आलोचना करने में नहीं चूकते। उनके साथ भी आपने कितनी गालियां दी, जरा अपना हिसाब देखिए। और मज़ेदार बात तो ये रही कि जब मोदी जी ने कहा कि अरे मेरी माँ को गाली दी, अरे तुम्हारी माँ को कहाँ गाली दी, किसने गाली दी? जिसने गाली दी वो तो आपका ही फालतू चिंटू निकला ना, वही भाजपा और जदयू का ही समर्थक निकला ना। और आपने कांग्रेस पर का आरोप लगा दिया। इतनी झूठ बोलने में आपको शर्म नहीं आई? आप लाल किले में कितना झूठ बोले, आपको शर्म नहीं आई? संसद में कितनी बार झूठ बोले, आपको शर्म नहीं आई? आपको तो धिक्कार है।
जनता धिक्कार रही है। और अपने अहंकार में, अपने शर में, अपने राजनीतिक स्वार्थ में, सत्तावादी स्वार्थ में आपने कितने कुकृत्य किए, इस पर आपको शर्म नहीं आ रही। अब जनता धिक्कार रही है, आपको इस सत्ता पर बैठने का अधिकार नहीं है, पद पर बैठने का अधिकार नहीं है। आप में तनिक भी शर्म हो तो इसी वक्त त्याग पत्र लेकर हट जाइए। आप जितना बदनाम प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ। विश्व में आपकी क्या स्थिति बनी पता है? अरे पुतिन ने आपकी पोल खोल दी। आपके जो मोदी मीडिया और इसने जो प्रचार किया कि पुतिन के साथ 45 मिनट तक नरेंद्र मोदी ने चर्चा की। जब पुतिन रूस गए, उन्होंने जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और कार में जरूर बैठे थे और उन्होंने मेरी कुशल क्षेम पूछी, मैंने उसकी कुशल क्षेम पूछी। मात्र 30 सेकंड की चर्चा होती, कोई 45 मिनट की चर्चा नहीं हुई। वो चुपचाप मौन बैठे रहे। और मज़ेदार बात है कि पुतिन ने तो कितनी बड़ी भद कर दी, इतनी बड़ी भद कर दी कि जिसकी कोई सीमा नहीं। उन्होंने कहा कि ये मोदी जी को टूटी फूटी अंग्रेजी में बातचीत की। अरे यार, तुम इधर तो एक तरफ करो कि मैं मास्टर डिग्री लिया हुआ हूँ और 2-2 डिग्री है, आर्ट्स की डिग्री है और न जाने कौन कौन सी डिग्री है, और आपको अंग्रेजी बोल रहे हैं यार, नहीं टूटी फूटी अंग्रेजी बोल रहे। ये पुतिन ने जो बयान दिया वो बता रहा हूँ मैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहना। इसका मतलब यह है कि मोदी की सारी डिग्री फर्जी है, उनकी कोई शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल खड़ा हो गया। अरे आप तो भारत की जनता है तो अंगूठा टेक को भी प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लेती है। तो आपने फर्जी डिग्री का नाटक क्यों रचा? और नाटक जिसने रचा वही अमित शाह के, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये मोदी है, इसको रास्ते से हटाओ। उसने सारा नाटक किया और आप उलझ गए। अब आपको सजा मिलेगी, आप पर राजनीतिक बैन लगेगा। आप तो राष्ट्रपति बनना चाहते थे, अब वो भी सारा षड्यंत्र इवेंट खत्म हो गया। और आप ये बिहार में जो कल अराजकता फैली है ना, उसके अपराधी नरेंद्र मोदी हैं। अरे आपको शर्म आना चाहिए। आपने शहीद की मां का अपमान किया। मणिपुर में इतनी जो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके साथ बलात्कार हुआ, आपकी आत्मा नहीं जागी क्या? वो नारी नहीं थी क्या? वो किसी की मां नहीं थी क्या? वो किसी की बहन बेटी नहीं थी? उस समय आपकी आत्मा कहाँ गई? आपका वो क्या गया? आपकी माँ के नाम पर आपने अपना जो किया ना नाटक, वो भी अब फ्लॉप हो गया। इतना फ्लॉप हो गया कि 80,000 बिहार की जनता आपको धिक्कार रही है। अरे आपने कितने कुकर्म किए। वो सारिका पासवान के बारे में आपके नेता ने क्या बयान दिया पता है? कि हम ये सारिका पासवान को साड़ी खींचकर, साड़ी उतारकर नग्न अवस्था में सड़कों पर घुमाएंगे। ये कितना अच्छा आपका सम्मान कर, ये आपके भाजपा नेता, इन्होंने ये सम्मान की बात करी ना। और कितनी ही महिलाओं के साथ कुकर्म किए, जरा आप इतिहास लगा के देख लिए। गोरख ने सारा रिपोर्ट लगा दिया कि सबसे ज्यादा बलात्कारी भाजपा में है और बलात्कारियों को संरक्षण भी भाजपा ही देती है। और बलात्कारियों के लिए उनको बचाने के लिए भाजपा के लोगों ने सार्वजनिक आंदोलन किए। अब इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ा अपराधी और कौन होगा? आपको शर्म नहीं आ रही कि क्या हो रहा है ये? और नाटक करते हैं, इवेंट बाजी करते हैं। अब आपका कौन सा नया इवेंट आएगा वो देखते हैं, हम उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। अभी आपने जीएसटी के बारे में इतने सालों बाद आपने कहा कि अरे नहीं, 2 दर रहेगी। आपने देश की जनता के जेब पर डकैती की, ये भी आपका बड़ा अपराध है। आपको कानून बनाना याद नहीं। आप चाहे जो कानून बना देते हो अपने हिसाब से, बाद में उसमें संशोधन करते हो, उनको वापस लेते हो, ये भी आपका अपराध है। आप जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? और आप तो जनता के नौकर हो। अब ऐसे है ना, स्वार्थी, अहंकारी, धनखोर, शातिर, चालबाज, षड्यंत्री देश की जनता को स्वीकार नहीं है। ऐसे नौकरों को भी की भी जरूरत नहीं है। उन नौकरों को भी हटा दिया जाना चाहिए। ये अब जनता बोल रही है, आपको शर्म आना चाहिए। अब तो इससे ज्यादा और शर्म की बात और क्या होगी? परंतु हम जानते हैं कि आपको शर्म नहीं आएगी।
जलालत भरी जिंदगी जीना ही आपका लक्ष्य है तो कोई क्या कर सकता है। आप अब इस देश के लायक नहीं रहे, आप हट जाइए। और हमारी ये राष्ट्रपति मुर्मू जी है ना, ये जो इस गुजराती गैंग की गुलाम बनी हुई है, इनको भी सोचना चाहिए। आपको 90% जनता ने जो जनादेश दिया ना, उसका आप पालन नहीं कर पाई। आपने राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया, आपने इस अहंकारी सरकार को भंग नहीं किया, आपने सेना को केयर टेकर पीएम नहीं बनाया, और आपके सामने न्यायिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रही के प्रयास किए तो भी आप चुप रहे। आप न्यायाधिपति है, आपने तो न्याय के साथ भी अन्याय कर दिया। अरे क्या हो रहा है? आप है ना, अब जनता में आपके प्रति विश्वास नहीं रहा तो आपको भी त्याग पत्र दे देना चाहिए। यह जनता का खुला आदेश, जनादेश है, ये जन अदालत का निर्णय है। अब यहाँ पर इतने बहुत सारी बातें हैं, क्या क्या बातें कहें। यहाँ पर कोई किसी को शर्म तो आती नहीं है, और यहाँ पर झूठ का आकाश हो रहा है, झूठ के कदम कदम पर झूठ बोल जा रहा है। और सबसे बड़ी दुख भरी बात तो यह है कि हमारे देश में कदम कदम पर दरिंदे हैं, दैत्य हैं, शातिर शिकारी हैं, और भी ये इतने खूंखार दैत्य हैं कि इनकी कोई सीमा नहीं। यही देश को खा रहा है, जनता को खा रहा है, हमारी सुव्यवस्था को खा रहा है, संस्कृति को खा रहा है, सनातन धर्म को खा रहा है, न्याय विधा को खा रहा है। ऐसे घिनौने चेहरों पर क्या किया जाए, ये लोग 147 करोड़ जनता को निर्णय करना चाहिए। वे तो कह रहा हूँ कि जनता सड़कों पर उतरे, जनता को सड़कों पर उतरना चाहिए, जन क्रांति होना चाहिए। और इनको जो ये नाजी गुजराती गैंग है ना, और ये मनुवादी गैंग है, इनके खिलाफ भी एक आंदोलन चलाना चाहिए, इनको भी पकड़ना चाहिए। ये सब हमारे देश को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, देशद्रोही ताकतें हैं, राष्ट्र को कमजोर कर रहे हैं, समाज को कमजोर कर रहे हैं, व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं, ये संविधान तक को कमजोर कर रहे हैं। इनका लक्ष्य दूसरा क्या है। अब इनके खिलाफ जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, और जनता उतरेगी। अब देखिए हमारे यहाँ जल कहर कितना हो रहा है। अरे पंजाब में 1200 गांव डूब गए, खत्म हो गया पंजाब, क्या ये नाटक हुआ। और आखिरकार हिमाचल में देखिए, उत्तराखंड में देखिए, बिहार में देखिए, बंगाल में देखिए, और आप गुजरात में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, सब जगह बाढ़ का जल प्रलय की बातें आ रही है। जल प्रलय क्यों हो रहा? सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट कह दिया कि जो हमने हरे भरे वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की ना, उसके परिणाम स्वरूप ये जल प्रलय हो रहा है। हमने प्रकृति के साथ खूब छेड़छाड़ की, हमने प्रकृति का श्रृंगार नहीं किया, उसका विनाश किया, इसके कारण हमें ये यातनाएं सहन करना पड़ेगी। अब तो आपको सब समझ में आ गया ना कि जो हमने प्रकृति को दिया, प्रकृति हमें वही वापस कर। अरे अब तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी हो रहा है, मीथेन गैस बन रही है, कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, जिसके कारण तबाही आ रही। अरे अब क्या किया जाए, कौन होगा इसका जवाबदार? ये हम सभी अपराधी है। और अपराधों का सबसे बड़ा कारण है कि हम 100 करोड़ लोग मानसिक रोगी हैं। उसमें राज संचालक हैं, हम जनता भी हैं, जो ये धर्म के जो चोला ओढ़कर जनता को मूर्ख बना रहे हैं, अयाशी कर रहे हैं ना, इसमें सभी हैं। हम अनुशासनहीन हैं, हम सन्मार्ग में नहीं है, हम सन्मार्गी नहीं है, ये सब हमारा अपराध है। हम अपने विवेक को नकारात्मक रूप में स्वीकार कर रहे हैं, ये हमारा अपराध है। और इसका मुख्य कारण है कि हम सब मानसिक रोगी हैं, 100 करोड़ लोग मानसिक रोगी हैं। ये भी एक बड़ी स्पष्ट बात हो गई है। मैंने बहुत कड़वी कड़वी बातें कही है, आपको ये कड़वी बातें कैसी लगी? किसी बहुत लोगों को बुरा लगेगा, इतना लोगों को बुरा लगेगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं। भैया लगे हम तो सत्य सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, हम सत्य के प्रति समर्पित हैं, हम जानते हैं कि सत्य ही ईश्वर है
और उसी की आराधना करते हैं। ये सूर्य सत्य है, प्रकृति सत्य है, नदियाँ सत्य है, समुद्र सत्य है, ये सब सत्य है। हम तो इनके पूजक हैं। सनातन धर्म सत्य है, सत्य का स्वरूप है, हम उसके पूजक हैं, हम उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। वही हमारे जीवन का मार्ग है। इसीलिए तो वे कड़वी कड़वी बातें कर देते। और मैं आपसे यह नहीं कहता कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं। यदि आप को हमारी बातें अच्छी लगती है तो आप भावनात्मक रूप से हमारे साथ जुड़ते रहिए, अपने संवाद की प्रस्तुति देते रहिए। और एक बात और बता दूं कि हम हमारे इस चैनल से जो सत्य की प्रस्तुति करते हैं ना, वो पूर्वाग्रहित नहीं होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। और हमारे यहाँ के जो प्रशासकीय अफसर, ये मंत्री, नेता, सरकार है, उस पर कार्य नहीं करती है ना, तो ये उनका अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। और इस अपराध की भी सजा मिलेगी। आज के बाद इतना ही बस, फिर मिलेंगे। अभी तो बहुत समय है, ये पहला एपिसोड है, अभी तो बहुत से एपिसोड बना के आपके सामने प्रस्तुत करना है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं इसी के साथ समापन के रूप में कह रहा हूँ कि बिहार में जो अराजकता फैली है ना, उसके अपराधी नरेंद्र मोदी हैं और उनका इवेंट है। इस अपराध में मोदी को तत्काल इसी वक्त गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यह हमारी आवाज़ है, 147 करोड़ जनता की आवाज़ है कि इस प्रकार का जो वे घिनौना चेहरा देश को तबाह करना चाहता है, देश में कोहराम पैदा करना चाहता है, देश में हिंसा भड़काना चाहता है, देश को तबाही के मार्ग पर ले जाना चाहता है, ऐसे चेहरे को सजा मिलना बहुत बहुत जरूरी, अनिवार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।